हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं और काफी लंबे समय के बाद बीपीएससी और एसटेट को लेकर के कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। जी हां, बेसिकली कुछ न्यूज़ेस आई हैं एंड डेफिनेटली उसी के रिगार्डिंग में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपका बिहार एसटेट कब हो सकता है, क्या वो टीआरई 4 से पहले होगा और टीआरई 4 की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, उसके एग्जाम्स कब तक हो सकती है, उस पर ही हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। एक न्यूज आई हुई है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी विषयों के लिए जो एसटीईटी है वो जल्द ही होने वाला है। देखो अभी जैसे चर्चा चल रही है, जिस तरह से आयोग से बात हो रही है और जिस तरह की चीजें हैं, ये चीज तो अभी क्लियर है कि उम्मीद यही लगाई जा रही है और उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि टीआरई 4 से पहले आपका एसटेट हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि 2025 में ही आपका बिहार में इलेक्शन होने को है और आप मोटा मोटी मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास में आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर से पहले आपकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एसटेट हो चाहे वो बीपीएससी का टीआरई 4 हो, उन दोनों के बारे में नोटिफिकेशंस आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो क्लियर ही है, आचार संहिता के बाद कोई भी चीजें होने वाली है नहीं। अब बात ये उठता है कि सर इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है और एग्जाम कब तक हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं आपका जो एस्टेट जो बीपीएससी है उसके बारे में, देखो एक आप देखोगे ना, जो हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे सीएम साहब हैं, उनके जो ट्विटर पोर्टल है उस पर उन्होंने ये पोस्ट डाला हुआ है कि बीपीएससी टीआरई का जो चौथा चरण है उसके शिक्षक भर्ती जो है वो मई में आपकी स्टार्ट हो सकती है। कब तक हो सकती है सर? मई में इसकी जारी होगी आपकी अपडेट, यानी कि नोटिफिकेशन जो है वो मई में कहने को इन्होंने कहा है। नोटिफिकेशन जो है वो मई में ये कह रहे हैं कि होगा। मुझे इसकी संभावना कम लगती है। अगेन मैं आपको बता दूं कि मुझे इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है कि शायद ये मई में होगा, बट फिर भी अगर मान के चलते हैं मई में, या फिर मैं इसको जून भी लिख दूं, चलो मई के अलावा मैं इसको जून भी ले लूं, अगर मई या जून में अगर इसकी नोटिफिकेशन आती है तो आप यहां से सिंपली और 2 महीने का समय आप अपने आप को दे लीजिए। आप यहां से अपने आप को ना 2 महीने का और समय दे लीजिए, क्योंकि 2 महीने का ही आपको समय यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, आप यहां पर 2 महीने का और अपने आप को समय दे दीजिए, यानी कि जून के बाद से जुलाई और अगस्त, पॉसिबिलिटीज है कि फिर अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि सितंबर तक में आपका, जैसा कि मैंने कहा, आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है। तो यहां पर ये चीजें क्लियरली है कि अगर नोटिफिकेशन आना है बॉस तो मई जून में आ जाए, ताकि अगस्त तक में आपका एग्जाम्स हो जाए और बाकी शेड्यूलिंग जितनी भी रिजल्ट्स वगैरह चीजें हैं वो सब कुछ हमें सितंबर तक में देखने को मिल जाना चाहिए। बट यहां पर एक और चीज है कि अगर ये जून में नहीं आता है, जुलाई या अगस्त में जाके इसकी नोटिफिकेशन आती है, तो पूरी संभावना होगी कि फिर आपका जो एग्जाम है वो इलेक्शन के बाद होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि सर टीआरई 4 नहीं होगा, सर ये एक चुनावी स्टंट है। तो देखो मैं क्लियरली कह दूं, जिनके दिमाग में ये लॉजिक चल रहा है कि टीआरई 4 नहीं होगा या ये होगा, बस सच में आपके लिए तो आप बिंदास होकर बैठे रहो, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करना। आया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम बैठे रहना आराम से, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए है भी नहीं। बट जो लोग सीरियसली में तैयारी करना चाहते हैं, अपने जॉब चाहते हो, प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो, शुरू हो जाओ, क्योंकि मौका अभी ही है। क्योंकि टीआरई 4 तो फिक्स है, होगा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं गारंटेड के साथ बोलता हूं, आपको लिख करके देता हूं कि टीआरई 4 होगा। ठीक है, थोड़ा समय हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन होगा, ये गारंटेड है और इसी चुनावी दौर में ही होगा, ये भी फिक्स है। तो जिनको तैयारी करना है अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए, मौका आपको मिलने। और टीआरई 5 कब होगा इसके बारे में डेफिनेटली कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 होगा ये तो कंफर्म है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि मई या जून के आसपास में आपकी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। उसके बाद आपका अगस्त तक में ये एग्जाम हो जाएगा। तो यहां से लेकर के आपके पास मुश्किल से 3 महीने का समय है, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और टीआरई 4 की जहां तक बात हो रही है, तो टीआरई 4 का तो ऑलरेडी बैचेस हमारा गोइंग ऑन है भी। अगर मैं टीआरई 4 की बात करूं तो उसकी क्लासेस भी हमारी ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है, ठीक है ना। टीआरई 4 में चाहे आप बीएसटी या ईपीएस देख लो या फिर अकाउंट्स देख लो, ठीक है ना, सभी में आपकी जो बैचेस है वो ऑलरेडी हमारी कंडक्ट चल रही है। अकाउंट्स का बैच ले लो, और जो लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एस्टेट भी आपका गोइंग ऑन है। ये रहा बिहार एस्टेट का फेज 2, इसकी भी क्लासेस गोइंग ऑन है। तो जिनको भी इनरोलमेंट करना है जाके इनरोल कर सकते हैं। अगर बीपीएससी टीआरई की फी की बात करूं
तो देखो वैसे तो फी आपको यहाँ 3000 दिख रहा है, बट अभी जो समर ऑफर चल रहा है अगर आप यूज करेंगे तो अभी जो कोर्स की फी है वो सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपए आपको लगने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 1700। अकाउंट्स की अलग बैच है, बीएसटी और ईपीएस की कंबाइंड बैच आएगी। कंबाइंड क्यों हमने यूज किया, क्योंकि बीएसटी और ईपीएस जो है दोनों का सिलेबस ना एक जैसा है, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 95 to 98% सिमिलर है, इसलिए हमने दोनों का कंबाइंड लिया है। तो आप बीएसटी लो या ईपीएस लो, दोनों चीजें आपको कवर हो जाएगी। और अभी दोनों बैचेस आप मिला करके या फिर अकाउंट्स ले लो या फिर आप बीएसटी ले लो या ईपीएस ले लो। अभी जो भी बैचेस है वो सिर्फ और सिर्फ 1700 में आपके पास अवेलेबल है, तो जिनको भी इनरोलमेंट करना हो जाके इनरोल कर सकते हो। और एस्टेट की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ 1199 में है, तो ये सिर्फ 1199 में है, जिनको भी एनरोलमेंट करना है एनरोल कर सकते हैं। ये तो हो गया बीपीएससी के बारे में। अब आते हैं सर एक बार एस्टेट के बारे में। एस्टेट के बारे में क्या न्यूज है, ये रहा एस्टेट के रिगार्डिंग में। एस्टेट के रिगार्डिंग में अगर मैं बात करूं आपसे, एस्टेट के रिगार्डिंग में जो अभी फिलहाल जो चर्चा चल रही है, सिंपली एस्टेट में आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और अभी कयास यही लगाया जा रहा है कि जो एस्टेट है वो हमारा टीआरई 4 से पहले इसकी नोटिफिकेशन और इसकी एग्जाम्स हो सकती है। तो अगर इसकी नोटिफिकेशंस पहले और एग्जाम्स होनी, तब ध्यान से समझो यहाँ पर चीजों को। अभी हम लोग मई में खड़े हैं, सरकार कह रही है कि मई में हमारा एस्टेट, हमारा बीपीएससी टीआरई का भी नोटिफिकेशन आएगा, साथ में एस्टेट का भी आएगा। एस्टेट की नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम होना है, फिर रिजल्ट होना है, फिर बीपीएससी है। चीजें कैसे कैसे होंगी वो समझिए। जब तक आप बिहार एस्टेट पास नहीं करोगे तब तक आप बीपीएससी नहीं भर सकते हैं, तब तक आप बीपीएससी टीआरई 4 नहीं भर सकते हो, राइट। तो आपको पहले एस्टेट पास होना पड़ेगा। अब एस्टेट, अगर एस्टेट का हम लोग पुराना इतिहास उठा करके देखें तो एस्टेट में एक खासियत ये रही है कि एस्टेट का एग्जाम नोटिफिकेशन आने के एग्जाम के अंदर में 1 महीने के अंदर में सब कुछ रफा दफा ये कर देते हैं, 1 महीने में ही रफा दफा। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले वाली जो स्टेट थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने का टाइम मिला था। तो अगर उसी स्पीड में काम करे तो पॉसिबिलिटीज है कि हाँ एस्टेट भी आपका हो सकता है। तब उस कंडीशन में जो टीआरई 4 है वो जून में आएगा, इसलिए मैंने कहा मई में मुझे संभावना कम लगती है, जून के आसपास में इसकी संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि एस्टेट भी पीछे से बैक टू बैक वर्क हो रही है। तो इसलिए जो पॉसिबिलिटीज है, अभी एस्टेट के बारे में 100% श्योर नहीं है हम लोग, जो न्यूज आई है उसके माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और यहीं पर चीजें हैं। तो एस्टेट में आप फिलहाल स्टार्ट कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं मैं उनको सिंपली एडवाइस करूंगा कि अभी आप पूरा का पूरा फोकस एस्टेट पे कीजिए, जितने अच्छे से कर सकते हैं। एस्टेट पास होंगे तब आप टीआरई 4 पर आएंगे, और एस्टेट के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.25 महीना या मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीने का समय आपको मिल पाएगा। तो इसमें जितना फोकस करना है करके शुरू कर लीजिए, क्योंकि एस्टेट ही आपके लिए सबसे पहला पड़ाव है। एस्टेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर भी बता देता हूं क्योंकि बहुत लोगों का, बहुत खास करके कॉमर्स वाले बच्चों का तो बहुत पंगा चलता है, दिमाग में बहुत क्लिक होता है। एस्टेट में पेपर 1 और पेपर 2 2 होते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे पेपर 2 अप्लाई करेंगे। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए पेपर 2 होता है, जो कि 11-12 के लिए होता है, ठीक है। 11-12 के लिए होता है पेपर 2। तो कॉमर्स वालों बच्चों के लिए पेपर 2 होता है। यहाँ पर आदेश तो वाणिज्य लिखा हुआ है, जो कि कॉमर्स वालों बच्चों के लिए ये कंडक्ट किया जाएगा, राइट। चलो आगे क्लियर है। तो पेपर 2 हमारा किसमें होगा, कॉमर्स वालों के लिए होगा, तो वो ध्यान में रखेंगे और उन्हीं के हिसाब से सारी चीजें होने वाली है। तो ये बेसिस ध्यान रखेंगे। समय कम मिलेगा आपको, जितना अच्छे से पढ़ाई करना है स्टार्ट कर लीजिए। और एस्टेट कॉमर्स 2 का बैच भी हमारा गोइंग ऑन हो चुका है। ये रहा एस्टेट का बैच, जिसमें आप आराम से इनरोलमेंट करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। जब 1199 में है, जैसे आप इनरोल करोगे पूरी की पूरी जो क्लासेस है ना वो आपको मिल जाती है। जो भी एस्टेट के मार्क्स आते हैं, चाहे आपका कॉमर्स हो, मैथ हो, जीके जीएस हो या फिर आर्ट ऑफ टीचिंग हो, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा सेशंस मिलेगा जो कि आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इसमें कवर अप किया जा रहा है, ठीक है। तो जिनको भी इनरोलमेंट करना है जाइए, स्टार्ट कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। और पॉसिबिलिटीज यही है कि एस्टेट आपका आने वाला है, संभावना तो फिलहाल यही जताई जा रही है। और जैसे ही ये आता है आपको मुश्किल से 1 से 1.25 महीने का समय मिलता है। बाकी जो भी नई अपडेट आती है डेफिनेटली मैं फिर से चर्चा करूंगा आपके साथ में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।